हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की वीणा से। चौथा ही चैप्टर है ये हमारा आहार, और इसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। इस चित्र में हमें दिखाई दिया ढोकला, इडली, लिट्टी चोखा, डोसा, छोले भटूरे, लस्सी और एक थाली ऐसी जिसमें संतुलित आहार है। और इस थाली में हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही, ये सब कुछ इस थाली में है। चित्र में हमें ढोकला, इडली, लिट्टी चोखा, डोसा, छोले भटूरे, लस्सी तथा संतुलित भोजन की एक थाली दिख रही है जिसमें कई व्यंजन हैं। आपके लिए आहार क्यों जरूरी है? महत्वपूर्ण मतलब जरूरी। हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि आहार से हमें विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा और शक्ति मिलती है। आपको क्या खाना पसंद है? घर का बना खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे डोसा खाना पसंद है, इसलिए मेरी माँ घर पर ही बनाती है। मतलब डोसा भी खाना है तो घर से ही खाना है। अगला प्रश्न है, खाने में सावधानी रखना क्यों जरूरी है? खाने में सावधानी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, हमें कोई रोग नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि केवल आहार से हमें हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? कारण भी बताइए। आहार हमें स्वस्थ रखता है, ये तो बहुत सही बात है। हम आहार अच्छा लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन सिर्फ आहार नहीं, आहार के साथ साथ हमें योगा भी करना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए योग तथा शारीरिक व्यायाम भी आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम तथा योग से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी शांत रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हमें अच्छा खाना खाना है, फल, सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ। पानी ज़्यादा पीना है, सलाद खाना है, लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी जरूर करनी है और योगा भी करना है। प्रश्न, नीचे दी गई एक तालिका दी गई है। दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। इस टेबल को कंप्लीट करना है। एक उदाहरण हमें दे रखा है। फलों के नाम में हमें आम दे रखा है। सब्जियों के नाम में परवल दे रखा है। दूध से बने उत्पाद में दही दिया है, और सलाद में हमें गाजर दिया है। बाकी हमें खुद से पूरा करना है। तो हम यहाँ पर बाकी फलों के नाम ले लेते हैं। कौन कौन से फल होते हैं? आम, अमरूद, केला, सेब, ये फलों के नाम हो गए। ठीक है। साग सब्जियों के नाम परवल, पालक, सबसे बढ़िया सब्जी पालक, आलू, और कौन सी सब्जी आपको अच्छी लगती है आप वही नाम लिख सकते हैं। गोभी, ये है गोभी। अब है दही। दही के साथ दूध से और क्या बनता है? दूध से बन जाएगा खोया, है ना, पनीर, और दूध से दही बन गया तो दही से लस्सी बन जाएगी। अब है सलाद में गाजर है तो मूली होती है सलाद में। मूली, ककड़ी और खीरा। तो ये हमने इस चार्ट को पूरा कर लिया, जिसमें हमें फलों, सब्जियों, दूध और सलाद के नाम लिखने थे। तो ये है हमारा चार्ट कंप्लीट। अब ये है इस क्वेश्चन का टाइप्ड आंसर। उधर अच्छे से नहीं लिखा जा रहा था तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। आम, अमरूद, पपीता, केला, परवल, भिंडी, नेनुआ, आलू, दही, खोया, पनीर, लस्सी, गाजर, मूली, टमाटर और चुकंदर, ये सब के नाम आ गए हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही
उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाना है। तो चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ क्या होते हैं? शरीर मोटा होता है, शरीर सुस्त होता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, शरीर पतला बनता है। दाल, चावल और साग भाजी खाने से शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो यहाँ पर आप सेब बना दीजिए ऐसे करके, ऐसे। तो ये हो गया सेब। क्योंकि मैं एक ही उंगली से ड्राइंग कर रही हूँ इसलिए सही नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से सेब बना लीजिएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूजा, ककड़ी, खीरा या चाय कॉफ़ी? तो हमें इन तीनों का करना चाहिए, खरबूजा का, खीरा का और ककड़ी का। तो सेब की जगह पे मैंने ये सर्कल बना दिए हैं, आप सेब बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम कम खाते हैं, जब दूसरा अधिक खाता है, जब अधिक खाते हैं, इनमें से सभी। तो हम तब पछताते हैं जब हम अधिक खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन और चिप्स, नियमित मतलब रोज़ खाना चाहिए। नमकीन और चिप्स, भुजा सत्तू और नहीं होना चाहिए, इसमें भुजा सत्तू होना चाहिए। बर्फ़ और आइसक्रीम, पकोड़े और पराठे, क्या रोज़ खाना चाहिए हमें? जी, हमें खाना चाहिए भुजा सत्तू, रोज़ खाना चाहिए। अब है अगला प्रश्न, हमें फूलों और फलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमें ताज़ा फल और फूल मिलेंगे, साथ ही हम प्रकृति के निकट भी रहेंगे। इससे पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ रहेगा। फल फूल तो मिलेंगे हमें, ताज़ी हवा, ठंडी हवा और ताज़ा खाना, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा हमारा। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि भूख से ज़्यादा खा लेने पर हमारे पेट में दर्द हो सकता है, हमें उल्टी हो सकती है, हमारा जी मितला सकता है, घबराहट हो सकती है और भी दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि, पूरा क्वेश्चन में से ही आंसर लिया है ताकि आंसर लिखते हुए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, आगे उत्तर शुरू होता है कि हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। ताज़ा खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और कोई रोग भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? भोजन का सेवन भली प्रकार यानी अच्छी तरह से, नियमित रूप से करने की सलाह दी गई। नियमित मतलब हमेशा, रेगुलरली। भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही, सलाद आदि खाने की सलाह दी गई है क्योंकि संतुलित और नियमित आहार करने से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी नहीं होती है और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। इसलिए हमें कहा गया है कि भोजन का सेवन अच्छी तरह से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, अगला प्रश्न में हमें ये चित्र दे रखा है जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी सब्जियां हैं। तो पहली सब्जी जो मुझे दिखाई दे रही है ये है टमाटर, ये है शिमला मिर्च, ये आलू है, ये भिंडी है, दिख रही होगी आपको लगी हुई भिंडी, और ये है बैंगन, और बैंगन के बाद ये है कद्दू, ये है चुकंदर, और ये है प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी। ये सब सब्जियां यहाँ पर हमें दे रखी हैं। मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है आपके लिए। टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी। तो ये था आपका क्वेश्चन। पहले से मैं ये आपको लिख के दिखा चुकी हूँ और यहाँ पे आपके लिए टाइप्ड आंसर है। अगर आपको उतारना है तो यहाँ से उतार सकते हैं। कौन कौन से चित्र में सब्जियाँ थी? टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी, ये सारा था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर है उसके उत्तर। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना, ना जी ना। दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल जाना, हाँ जी हाँ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा, ना जी ना।
भोजन हो नमय हो, खूब सलाह 24 घंटे रखना याद, हाँ जी हाँ। ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ, हाँ जी हाँ। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और सब्जियां, साग भाजी मतलब सब्जी उगाते, क्यों उगाते? अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें गाजर, मूली, पालक, टमाटर आदि साग सब्जियां उगाता, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इन्हें खाने से शरीर को ताकत मिलती है। अगला प्रश्न, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हैं तो क्या जोड़ते? कोई और खाने की चीज़ों के नाम अगर आप जोड़ना चाहें इसमें तो क्या जोड़ेंगे, आप बताइए। अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकती तो चुकंदर, छाछ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि जोड़ती, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। अगला है कल्पना कीजिए कि आप एक आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन सी 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? आपके आहार संबंधी प्रतियोगिता है, उसमें क्या आप चुनेंगे? देखिए, मैं इस प्रतियोगिता में 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनूंगी, जैसे ताज़े फल चुनूंगी, उसमें से अंकुरित दालें और दही। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ और भी लिख सकते, दूध, छाछ या फलों के नाम बता सकते हैं, कौन सा फल ज़्यादा पसंद है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, कुछ शब्दों में अंडरलाइन है, उनको उनके विलोम शब्दों से भरना है। खाने में सलाद और डैश और तले हुए व्यंजन कम खाएं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम सीधा। ये है इस प्रश्न का उत्तर, खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए, भूलना याद रखना। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। तो ये था कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन है नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगा करके नए शब्द आपको बनाने हैं। एक करके दे रखा है, नियम से नियमित बना रखा है, बाकी हमें बनाना है। तो शिक्षा, शिक्षा से बनता है शिक्षित, सेम स्पेलिंग रहेंगे, खाली आपको इत लगाना, छोटी की मात्रा और तो। चर्चा से बनेगा चर्चित, प्रमाणित, मोहित, और सुगंधित, सुगंधित। ये है सुगंधित। ये बन गए हैं आपके शब्द नियम से नियमित, शिक्षा से शिक्षित, चर्चा से चर्चित, प्रमाण से प्रमाणित, मोह से मोहित और सुगंध से सुगंधित। यहाँ पर मैंने इसको बढ़िया तरीके से टाइप किया हुआ आपके लिए लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नियमित, प्रमाणित, शिक्षित, मोहित, चर्चित और सुगंधित। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वर्ग पहेली दे रखी है। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे फिर वाक्य भी बनाइए। ओके, तो पहले हमको आहार का भोजन ये ढूंढ कर दे रखा है हमें, ये देखिए भोजन बना हुआ है यहाँ पर। अब हमें सब्जी, सब्जी से बनाना है। सब्जी को और क्या कहते हैं? सब्जी को कहते हैं तरकारी, ये है तरकारी। अगला है हरदम, हमेशा। अगला है पीड़ा, पीड़ा होता है दुख। अगला है बाग, बाग होता है उपवन। और है अपरंपार, असीम। तो ये सबके बन गए।
अब देखते हैं इनके वाक्य। भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तरकारी, माँ ने आज बैंगन की तरकारी बनाई है। हमेशा, हमें हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। दुख, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। उपवन, हमें उपवन में घूमने जाना चाहिए। असीम, मेरे पास असीम सुख है। तो ये इसके वाक्य भी बन गए। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल तथा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखें कि मात्रा ना बदलें, सिर्फ एक वर्ण बदलना है, वो भी हमें रेड कलर से, लाल रंग से लिखा हुआ दे रखा है, उसी को बदलना है और उससे हमें सब्जी या फिर फल का नाम बनाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम। मीरा, मी को बदलना है। चलिए हमने बदल दिया, मी की जगह खी लिख दिया। खीरा, चौकी, लौकी, मकड़ी, ककड़ी, अच्छी गेम है ना। मेला, केला, जाम, आम। इसमें लिखना मुश्किल है, मैं सिर्फ एक उंगली से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हैंडराइटिंग एडजस्ट कीजिएगा। लंगूर, अंगूर, गोली, 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 गोली। अच्छा, पीछे का बदलना है। गो भी, गोभी, जेब, सेब, चालक, पालक, नीची, लीची, अंतरा, संतरा। ये अच्छा गेम भी है आप बच्चों के लिए। तो ये सब नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर वही सब भालू, आलू, लंगूर, अंगूर, मीरा, खीरा, गोली, गोभी, चौकी, लौकी, जेब, सेब, मकड़ी, ककड़ी, चालक, पालक, मेला, केला, नीची, लीची, जाम, आम, अंतरा, संतरा। तो बढ़िया तरीके से लिखे हुए भी हैं। यहाँ पर उंगली से लिखने में मुझे वहाँ पे परेशानी हो रही थी, इसलिए हैंडराइटिंग आपको अगर समझ में ना आए तो यहाँ पर मैंने टाइप भी कर रखा है। अब ये जो अगला प्रश्न है बच्चों, कि अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाया कि आपके यहाँ तालिका में दी गई सब्जियों को क्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य साग सब्जियों के प्रचलित स्थानीय नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए अपनी मम्मी से पूछ करके कि आपकी भाषा में उनको क्या कहते हैं, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग प्रांत से होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबके नाम लिखना इम्पॉसिबल है। तो इसे आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है, शिक्षक की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। नीचे आपको एक पौधे का चित्र दे रखा है और इसके नाम लिखने हैं आपको। देखिए ये तो क्या है, पत्ती हैं, ये फल है, ये जड़ है, ये तना है और ये फूल तो ऑलरेडी दे रखा है। तो ये हो गए आपके वो पेड़ के भागों के नाम। ये है इस प्रश्न का टाइप किया हुआ उत्तर। ये है फूल, पत्ती, फल, जड़ और तना। प्रश्न जो दे रखा है वो है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये चित्र जो दे रखा है इस पे आपको 10 वाक्य बनाने हैं। पहले चित्र को ध्यान से देख लीजिए और फिर हम लिखते हैं इसके 10 वाक्य। चित्र देख लिया, चित्र को देख लिया, अब इस पर 10 वाक्य। यह चित्र एक बाजार का है। इसमें एक महिला फल बेच रही है। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। एक आदमी बच्ची के साथ उससे फल खरीद रहा है। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा उससे गुब्बारे खरीद रहा है। वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। सब्जी वाले के ठेले पर साग और गोभी रखी हुई है। एक बच्ची अपनी माताजी के साथ सब्जी खरीद रही है। सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन रखी हुई है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये सब चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व की होंगी। जो दिया है वो है, नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं।
किससे आपकी सेहत अच्छी होती है, कौन सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इनके नाम लिखने हैं। आपको ये तय करना कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक। जो आप पीते हैं उन चीज़ों में से बताइए कौन सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन सा हानिकारक है। जैसे एक आपको दे रखा है यहाँ कि ताज़ा फल और छाछ पीना स्वास्थ्यवर्धक है, जबकि कोल्ड ड्रिंक पीना हानिकारक है। तो इस तरह से आपको इसे पूरा करना है। चलिए पूरा करते हैं इसे हम। ये है इस प्रश्न का उत्तर। ताज़ा फल छाछ खाना अच्छा है, नारियल पानी पीना अच्छा है, दूध अंडे खाना अच्छा है, रागी डोसा खाना अच्छा है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, बर्गर और पिज़्ज़ा अच्छा नहीं, नूडल्स अच्छे नहीं, ब्रेड भी अच्छी नहीं है, मोमोज़ और तले हुए खाद्य पदार्थ ये सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न अभ्यास चैप्टर 4 क्लास 4 की वीणा का चैप्टर 4 हमारा आहार के प्रश्न उत्तर। अगर आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए हैं तो आप करिए 4 काम। पहला, लाइक का बटन दबा दीजिए। दूसरा, अपने 2 दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चौथा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी क्लास का जब अगला वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.